रक्षाबंधन आने वाला है और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हम क्रिश्चियन हैं तो क्या हम रक्षाबंधन मना सकते हैं। मतलब हम पूजा तो नहीं करेंगे लेकिन क्या हम अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। तो आज इसी बात को हम बाइबल के अकॉर्डिंग समझेंगे। जय मसीह की, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के ऊपर। काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा था, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि क्या हमें क्रिश्चियन होने के नाते हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, अंत तक देखना। और कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से लेकर जो भी मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ तो कमेंट में उसी वक्त पूछना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बेसिकली सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर रक्षाबंधन है क्या। क्योंकि अगर हम बिब्लिकल किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, अगर हम बिब्लिकल किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, उसको मनाना चाहते हैं, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि उस चीज़ का मीनिंग क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है। रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल है जिस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई पूरे जीवन भर उसकी रक्षा करने का प्रॉमिस उसे देता है। और इसी बात को लेकर काफ़ी लोग कहते हैं कि हम पूजा नहीं कर रहे, हम तो बस अपने बहन से अपनी कलाई पर राखी बंधवाएंगे या हम अपने भाई के कलाई पर सिर्फ राखी बांधेंगे। इसमें गलत क्या है? और इस मुद्दे को लेकर सवाल उठना जायज़ है, नॉर्मल है। हम अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते क्यों हैं? अब इसके पीछे एक कॉमन आइडिया है कि भाई बहन की रक्षा करेगा। लेकिन एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक मसीही होने के नाते आप ये खुद से एक सवाल पूछो कि क्या मेरी अल्टीमेट प्रोटेक्शन किसी इंसान के हाथ में है? हम देखते हैं भजन संहिता 121 के 7 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी रक्षा नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन भाई इंसान है, वो बदल सकता है, सिचुएशन बदल सकती है, हालात बदल सकते हैं। इंसान है, वो बदल सकता है। लेकिन परमेश्वर वो कभी नहीं बदलता। वो आज आपके साथ है, कल आपके साथ है और हमेशा आपके साथ है। वो हर विपत्ति से आपकी रक्षा करेगा। सो बेसिकली भाई बहन का प्यार गलत नहीं है, राखी बांधना भी गलत नहीं है। लेकिन यहाँ आप परमेश्वर का दर्जा आप इंसान को दे रहे हो। आपका भरोसा परमेश्वर से ज़्यादा इंसान पर है। आप अपनी प्रोटेक्शन अपने भाई के हाथों में सौंप रहे हो। मलाकी 3:6 उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्योंकि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। और इब्रानियों 13:8 में कुछ इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। अब सोचिए, हम कितने साल से किसी को राखी बांधते आए हैं, इससे गारंटी नहीं हो जाती कि इंसान हमारे साथ है। इसलिए एक इंसान का अल्टीमेट ट्रस्ट किसी इंसान पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे तो क्या हम भाई से प्रेम करना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात भाई बहन के खिलाफ, उनके प्यार के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। बाइबल हमें अपने परिवार से प्यार करने और उनकी केयर करने से कभी नहीं रोकती। अच्छी बात है, अपने भाई से प्रेम करो, उसके साथ बैठो, उसके लिए दुआ करो। अगर आपके पास है उसके लिए गिफ्ट ला कर दो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसकी परेशानी में उसके साथ खड़े रहो। और अगर ये वीडियो कोई भाई देख रहा हो तो अपने बहन के साथ खड़े रहो। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। अब सबसे कॉमन बात यही आती है, हम पूजा नहीं कर रहे, सिर्फ राखी बांधेंगे। देखिए, ये बात भी हमें बहुत ही सीरियसली सोचना चाहिए। बाइबल हमें ये नहीं सिखाती कि हम किसी रिलीजियस की प्रैक्टिस का एक हिस्सा छोड़ दें और बाकी सब करते रहें। 1 कुरिन्थियों 10 में पौलुस बिलीवर्स को एक दूसरे रिलीजियस वर्शिप के साथ पार्टिसिपेट करने के बारे में सावधान करता है। इसलिए हमें खुद से सोचना चाहिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इस ट्रेडिशन का मीनिंग क्या है और क्या ये मेरी
क्रिश्चियन फेथ के साथ सही बैठता है, क्योंकि क्रिश्चियन लाइफ सिर्फ ये नहीं है कि मैंने पूजा नहीं की इसलिए सब ठीक है। हमें अपने एक्शन के पीछे की मीनिंग के इंटेंशन को भी देखना चाहिए। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके सामने कोई क्रिश्चियन इन सारे फेस्टिवल्स को मना रहा है, आप उसे देख रहे हैं, तो उसे जज मत करो, या वो ऐसा कर रहा है करके आप भी वैसा मत करो, ना उसे जज करो, क्योंकि जजमेंट सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। हाँ, आप उसे सावधान कर सकते हो इस चीज़ से लेकर, लेकिन ना उसके जैसा बनो और ना उसे जज करो कि ये तो झूठा क्रिश्चियन है, ये तो गलत क्रिश्चियन है। अब अगर मैं इस पूरे मैसेज को सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अपने भाई से प्रेम करना गलत नहीं है। अपने भाई का सम्मान करो, उसकी केयर करो, उसके लिए प्रेयर करो, उसके साथ खड़े रहो, लेकिन एक क्रिश्चियन के रूप में याद रखो कि तुम्हारी अल्टीमेट प्रोटेक्शन, तुम्हारा अल्टीमेट भरोसा किसी इंसान पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर होना चाहिए। क्योंकि इंसान कितना भी अच्छा हो, वो इंसान है, वो बदल सकता है, सिचुएशन बदल सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर वो कभी नहीं बदलता। इसलिए हमारा भरोसा उस इंसान पर नहीं जो हमारी कलाई पर राखी बांधने या बंधवाने से जुड़ा है, बल्कि उस परमेश्वर पर होना चाहिए जो हर समय हमारे साथ है। भजन संहिता 121 के 7, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। और इब्रानियों 13 का 8, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। तो भाई बहन का प्यार रखो, रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे के लिए प्रेयर करो, लेकिन अपने फेथ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि इंसान बदल सकता है लेकिन हमारा यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिन्हें इस टॉपिक को लेकर कन्फ्यूज़न है। और अगर आप ऐसे ही बाइबल बेस्ड टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।